हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो कल हम लोग बहुत ही सही कॉन्सेप्ट देख रहे थे, आपको याद होगा, याद है क्या आपको? हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की बात हो रही थी अपनी, राइट? उसमें हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट देखा था। वो कॉन्सेप्ट कौन सा था आपको मालूम है? बोलो ना बच्चों कुछ तो भी। वो कॉन्सेप्ट कौन सा था? वो हम लोग वेरिएंसेस देख रहे थे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के बारे में बात हो रही थी। एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग एक क्वेश्चन के अंदर मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसका हम लोग सोल्यूशन भी देखे थे, करेक्ट है ना? राइट? एकदम अच्छे से ध्यान से एक बार फिर उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, है ना? और फिर हम लोग आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं, राइट? ओके। अभी ध्यान से देखना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लेना बस। समरी, अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उसका समरी। आपका ये वाला पार्ट लिखना बाकी है, करेक्ट है ना? कहाँ से लिखना बाकी है आपका? पूरा बाकी है, क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है, पूरा लिखना है ना? वेरी गुड। पहले हम लोग एक बार समझते हैं ताकि फिर आपको समझ में आ गया ना, तो उसके बाद आप अच्छे से लिख भी सकते हो। ध्यान देना, समरी। फर्स्ट टोटल, चलो ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं क्या। वी हैव इज व्हाट द स्टैंडर्ड रेट बराबर इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये क्या हो गया अपने के लिए? ये हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, बराबर है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये क्या हो गया अपने लिए? ये हो गया अपने लिए एक्चुअल कॉस्ट। सही जा रहे अपन एकदम? We have standard rate into standard quantity, actual rate into actual quantity, standard cost, actual cost, बराबर है? Yes. उसके बाद अब मुझे क्या फाइंड करना होता है या क्या क्या ज़रूरत होती है, एक बार ध्यान से देखना। फिर उसके बाद मेरे पास ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है ना, बराबर कि नहीं, मैं इस एक्चुअल क्वांटिटी को समझने की कोशिश करना, क्या करता हूँ इसको रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, या तो इसको अपन दूसरा भी नाम दे सकते हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब क्या है सर इसका? इसका मतलब ये है, समझने की कोशिश करना, दैट एक्चुअल क्वांटिटी इज रीरिटन इन व्हाट? स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। कुछ बात हुई थी ऐसी कल अपनी, दैट द एक्चुअल क्वांटिटी इज रीरिटन इनटू व्हाट? द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे जो टोटल रहेगा ना, समझ रहे क्या बात को? ये जो टोटल क्वांटिटी रहेगा ना, दिस विल बी सेम एज पर द टोटल क्वांटिटी ऑफ द एक्चुअल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी एक्चुअल का सेम रहेगा, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा उसका? प्रोपोर्शन। एंड ये प्रोपोर्शन किस में बांटेंगे हम लोग उसको? स्टैंडर्ड क्वांटिटी में। सही है एकदम? बोलो हाँ या ना? हाँ। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? स्टैंडर्ड रेट के साथ। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट इंटू रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। एकदम आसान है, राइट? फिर उसके बाद हमारे पास अब धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड से एक्चुअल की ओर जा रहे हैं, बराबर? आपने देखा क्या? स्टैंडर्ड, पूरा स्टैंडर्ड, ये पूरा स्टैंडर्ड है ना, ये वाला पार्ट, बराबर? फिर हम लोग आगे स्टैंडर्ड से अगर मुझे एक्चुअल की तरफ जाना है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक्चुअल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बट वो क्वांटिटी कैसा है? इन द स्टैंडर्ड मिक्स, इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, बराबर के नहीं? फिर उसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ? फिर मैं इसको एक्चुअल रेट को मल्टीप्लाई करता हूँ विथ व्हाट?
द रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, एंड देन फाइनली मैं कहाँ आ गया, मैं एक्चुअल में आ गया। अरे समझा नहीं समझा, बोलो हाँ या ना। सो अगर ऐसा आपको समझ में आता है तो दिस इज वन मेथड वेर यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो वेरी इजीली। समरी बना रहे इसके, ध्यान से सुनना। सो मैंने क्या किया, मैं स्टैंडर्ड से एक्चुअल के तरफ आते गया मैं, बराबर। तो पहले स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर क्या किया मैंने, स्टैंडर्ड रेट इंटू व्हाट, द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देन एक्चुअल रेट इंटू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एंड देन लास्ट में एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। करेक्ट है ना। सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, सो सबसे पहले अगर मेरे वेरिएंसेस की बात करें, बराबर, सो टोटल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये क्या आता है मेरा, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब मेरे दो एक्सट्रीम्स जो है उनका डिफरेंस इज व्हाट माय टोटल कॉस्ट वेरिएंस। समझ में आया नहीं आपको? अरे बोलो ना, यस। सो दैट इज व्हाट आई राइट ओवर हियर, 1 माइनस 2। बोलो हाँ या ना। 1 माइनस 2 मतलब नंबरिंग दिया ना मैंने, वो सॉरी 4, 1 माइनस 4। आई बात समझ में? बराबर, एकदम सिंपल। फिर इसके अंदर इसके दो बच्चे, कौन से दो बच्चे हैं इसके, एक कौन सा वेज है, सॉरी कौन सा वेरिएंस है, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस और दूसरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए मेरा क्या फॉर्मूला हो गया, प्राइस वेरिएंस। हम लोग ने क्या बोला था कि यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी अगर अपन पूरा अपना ओपन करके लिखना है अपने को, तो क्या लिखेंगे अपन, स्टैंडर्ड रेट इनटू, अरे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, बराबर। ऐसा कहीं है क्या अपने पास, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, वो रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी है, यही हो गया ना प्राइस भी, सॉरी ऐसा बहुत इजी जाता ना अपने लिए, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो इसको क्या हो जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, ओपन भी कर लेते हैं इसको, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, बराबर है। सो यहाँ पे अपने पास ये कहीं है क्या, इधर स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ऐसा कुछ बोलो कहीं है क्या, ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये एक्चुअल रेट इनटू रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी है। अपने को क्या चाहिए, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सो यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, एक्चुअल की तरफ, बराबर है, स्टेप बाय स्टेप। ये ऊपर का समरी है, स्टेप बाय स्टेप, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे यूसेज वेरिएंस क्या है अपना, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, दैट बिकम्स व्हाट, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। फिर इसके दो बच्चे हो गए, कौन से, एक तो कौन सा है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, एंड दूसरा कौन सा है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब एकदम ध्यान से सुनना, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये इससे अच्छा है ना, ये जो ऊपर जो लिखा है ना, इससे अच्छा ये जो ट्री डायग्राम में से आपको समझेगा। ये ट्री डायग्राम से समझ रहा क्या, ऊपर का इससे समझ रहा,
अरे बोलो ना कुछ, सब समझ रहे हैं? ऐसा ठीक है। अब ध्यान से देखना, मटेरियल जो यील्ड वेरिएंस है, अब एकदम कॉन्सेंट्रेट करना। यहाँ पे ये किसके बच्चे हैं? ये यूसेज के। मतलब यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट देख रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये है प्राइस वेरिएंस, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट देख रहा है? परचेस। अब सिंस ये प्रोडक्शन के ही दो बच्चे हैं, प्रोडक्शन वाला रेट कौन सा एक्सेप्ट करेगा? स्टैंडर्ड रेट। बट अब अपने को देखना है कि यील्ड जो है ना वो किसके वजह से चेंज हुआ। सेम वे में यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट और यहाँ पे यूसेज किस वजह से चेंज हुआ। सो हम लोग बात करेंगे मिक्स की। अब हम लोग जब कल डिस्कशन कर रहे थे, प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, एक बार उसको फटाफट रिकैप कर लेते हैं अभी, क्योंकि ये दो मेन कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है ना, जो बच्चों को भयंकर डिफिकल्ट लगते हैं। इसके लिए मैं इसको वापस से इतना बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे जैसे हम लोग ने देखा कि हमने बोला कि ओके ये तुम्हारा वेरिएंस इतना आ गया करके, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला तुम्हारी इतनी गलती है करके। बट हम लोग डायरेक्टली उस गलती को ख़त्म नहीं करना चाहते, हम लोग उसको और पिन पॉइंट करना चाहते हैं और नैरो डाउन करना चाहते हैं कि तुम्हारी एक्चुअली गलती कहाँ पे है करके, बराबर के नहीं। सो पहला एक जो गलती हो गई वो तुम्हारी किसकी हो गई? यील्ड में, आउटपुट देने में। एक गलती क्या हो गई तुम्हारी? आउटपुट देने में गलती हो गई तुम्हारी। और दूसरी गलती क्या हो गई तुम्हारी? तुम्हारी इनपुट जो तुमने दिया था ना, वो जो इनपुट है उसका मिक्स तुमने गलत किया था। समझने की कोशिश करना। जो हम लोग एग्जाम्पल जो हमारे पास है ना, वो हम लोग उसके अंदर जाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा नंबर्स के सहायता से। अगर आप देखोगे मेरा आउटपुट क्यों अलग आया एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड आउटपुट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो क्या हो गया यहाँ पे? मेरा आउटपुट अलग क्यों आया? कोई रीजन बोलेगा? मिक्स बदलने के वजह से। मेरे को मिक्स कितना रखना चाहिए था? देखो मैंने कितना क्वांटिटी लगाया? 5250 क्वांटिटी लगाया। मैं बोलता हूँ ना लगाओ ना 5250 क्वांटिटी, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 5250 लगाना है आप लगाओ, आपको लगाना है आप भी लगाओ, आपको 6000 लगाना है 6000 लगाओ, 10,000 लगाना है 10,000 लगाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या होना चाहिए था कि आपने ये जो क्वांटिटी लगाया ना 5250, ये तुमको लगाना चाहिए था एज पर द स्टैंडर्ड सेट, कि तुम्हारे x कितना जाना चाहिए था, d कितना जाना चाहिए था, l कितना चाहिए था, वो प्रोपोर्शन में तुम लगाते ना तो शायद आउटपुट बराबर आता हमारा। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो इसलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे मिक्सिंग में कुछ गड़बड़ है। पहुंच पा रहे आप तक? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो हाथ ऊपर करके पूछ लेना। ये अगर वेरिएंस नहीं समझा तो ऐसा सेम टू सेम डिट्टो हम लोग को यहाँ पे लेबर वेरिएंसेस पढ़ने हैं, सिर्फ नाम अलग होंगे, फॉर्मूला सेम होंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं एकदम इसको बहुत ज़्यादा स्लो पेस पे पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूसेज मेरा क्यों बदल रहा? क्योंकि आपका जो मिक्स है ये 5250 यूज़ करो तुम, 5250 कितना क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं हमको उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम्हारा आउटपुट गलत क्यों आया? क्योंकि तुमने उतने जितने रेशियो में डालना चाहिए था उतने रेशियो में तुमने डाला नहीं। तो इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड मिक्स लेते हैं, बराबर। यही क्वांटिटी हम लोग उसको रीराइट करते हैं इन व्हाट? द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। सही है एकदम। सो मेरे को मिलता है क्या कि एक यूसेज में तुम्हारा और एक रीजन कि तुम्हारी क्या गलती हो सकती है, एंड दैट इज व्हाट इज द मिक्स वेरिएंस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं मिक्स वेरिएंस के लिए? सो अपना स्टैंडर्ड मिक्स माइनस अपना एक्चुअल मिक्स, बराबर कि नहीं? सो ये तुमको मिल जाता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सही है एकदम। एनीवन एनी डिफिकल्टी? नो। स्टैंडर्ड मिक्स को ही क्या हम लोग रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी ऐसा कह सकते हैं क्या? क्योंकि वो एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए 5250 चाहिए, है ना बच्चों?
फिर भी हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसको मिक्स उसका चेंज कर रहे हैं। मतलब क्या, वो एक्चुअल क्वांटिटी को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग उसको क्या नाम देंगे, एक्चुअल क्वांटिटी के जगह रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी इन व्हाट, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। स्लो पढ़ेंगे कोई गम नहीं है, बट वो कॉन्सेप्ट एक बार वेरिएंस इसका फिट हो गया ना दिमाग में, कसम से बोल रहा हूँ बहुत मजा आएगा, बराबर। और ये मजा कब आएगा, आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उल्टा जाने वाला, मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए। आपको इतना मजा आएगा ना कि एक ही प्रॉब्लम वो सॉल्व किया ना आपने, आपको कोई नहीं रोक सकता मटेरियल के वेरिएंसेस को सॉल्व करने के लिए। मतलब कि सब एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन डू इट, ओनली वन मास्टर प्रॉब्लम, ऐसा जोरदार है वो, ठीक है ना। सो कॉन्सेप्ट एकदम जोरदार तरीके समझना। सो ये मिक्स क्लियर है एकदम, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स में क्या है, टोटल क्वांटिटी वो एक्चुअल के साथ मैच करता है। ये रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी आपकी टोटल के साथ मैच करती है, सिर्फ और सिर्फ उसका प्रोपोर्शन अलग है। बट इसका जो प्रोपोर्शन है ये किसके हिसाब से, इसका प्रोपोर्शन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। क्लियर है एकदम, पक्का ना, परफेक्ट। आगे बढ़ता हूं। अब मेरा दूसरा रीजन क्या है, मेरा आउटपुट या मेरा यूसेज चेंज होने का। क्या बोला था, ये जो 5500 है, ये जो 5500 है, ये हमारा स्टैंडर्ड इनपुट है, बोलो यस और नो। ये हमारा स्टैंडर्ड इनपुट है, बोलो हाँ या ना एवरीवन। हाँ, ये हमारा स्टैंडर्ड इनपुट है। बट तुमने एक्चुअल इनपुट कितना दिया, 5250, और वो भी तुमने सही प्रोपोर्शन में दिया क्या, नहीं। सो अब हम क्या जानना चाहते हैं कि तुम्हारा 5500, ये कुछ हमारा कितना 50,000 किलो के था ना, वो 5000, वो 5000 किलो का बैच में था, वो ऐसा 5000 के लिए था वो, बोलो यस और नो। तो वो क्या बोलता है कि 5000 किलो बनाने के लिए आपने 5500 स्टैंडर्ड इनपुट देना चाहिए था, परफेक्ट है। बट तुमने कितना दिया, 5250। शायद इसके वजह से भी तुम्हारा आउटपुट चेंज हो सकता है, बोलो हाँ या ना, हाँ। एंड साथ ही साथ आप अगर ये स्टैंडर्ड, हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मिटी रखते हैं, चलो आपने ये बॉटम लाइन इसको इसके कंपेयर किया ना, 5500 5250, ठीक है। साथ ही साथ तुम्हारा आउटपुट और क्यों गलत आया, तो वो कहता है ये 5500 तुमने दिया नहीं एक तो, प्लस तुमने इसको इस प्रोपोर्शन में नहीं दिया। तो अगर तुम 5500 इस प्रोपोर्शन में और 5250 स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में देते तो तुम्हारा आउटपुट शायद सेम आता ना, नहीं समझा, बोलो ना। अब मैंने पहले, आप समझो, मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल मिक्स के साथ कंपेयर किया है। मतलब मैंने कंपैरिजन क्या रखा है, 5250 को 5250 के साथ रखा है, समझे नहीं समझे। बट मेरे को स्टैंडर्ड के साथ भी तो कंपेयर करना पड़ेगा ना, वो यूसेज वेरिएंस निकालने के लिए। अभी मैंने क्या किया, एक्चुअल को एक्चुअल के साथ ही कंपेयर किया है, बट एक्चुअल को किसके साथ कंपेयर किया है, एक्चुअल के साथ, बट इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। बट अब मेरा आउटपुट क्यों गलत आया, क्योंकि तुमको बोला था 5500 इनपुट देना, तुमने कितना दिया, 5250 इनपुट दिया, गलती हुई ना आपसे। प्लस आपने अगर उसको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में देते, यही प्रोपोर्शन में देते 5500 और उसी, तो आपको वेरिएंस नहीं मिलता ना, समझो मेरी बात को, आउटपुट सेम मिलता ना स्टैंडर्ड। अगर मैं, मेरी बात समझो, अगर मैं 5500 ही इनपुट देता, बराबर के नहीं, तो अगर मैं जितना स्टैंडर्ड इनपुट 5500 का है, मैं उतना ही एक्चुअल इनपुट अगर मैं देता, बराबर के नहीं, 5500 का, मुझे बताओ क्या मेरे को मटेरियल वेरिएंस मिलता क्या, यूसेज में वेरिएंस मिलता क्या, आउटपुट उतना मिलता क्या नहीं, बोलो यस और नो, यस। तो बट आपकी पहली गलती क्या हो गई,
आपने जितना आपको लगाना चाहिए था उतना आपने नहीं लगाया। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना? हाँ। अभी एकदम है ना, बहुत वो रूह तक पहुंचना चाहिए वो कॉन्सेप्ट ना। और मैं कसम दे रहा हूँ आपको, नहीं समझाना तो प्लीज़ पूछने का। आप इस चैप्टर की ग्रेविटी नहीं समझ रहे हो, बराबर कि नहीं? व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइज इज की यू शुड हैव अ क्रिस्टल क्लैरिटी कि अब ओके सर ये वेरिएंस है ना, ये इसके वजह से आया है। जैसे आपको टोटल वेरिएंस में कोई दिक्कत नहीं, प्राइस वेरिएंस में लॉजिक मालूम है, यूसेज वेरिएंस में कॉन्सेप्ट मालूम है, मिक्स वेरिएंस में मालूम है। अब यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला वैसा क्यों लिया, ये मैं आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ। एकदम मन लगा के ध्यान से सुनना। देखो पहले एक्चुअल कंपेयर करते हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड है, ध्यान से देखना सुनना। एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड इनपुट मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आउटपुट की। किसकी बात कर रहा हूँ? बोलना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। किसकी बात कर रहा हूँ? आउटपुट की। वेरी गुड। अगर मैं स्टैंडर्ड इनपुट 5500 लगाता और मैं एक्चुअल भी 5500 लगाता तो मेरा आउटपुट स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आता क्या? श्योर हो? एकदम पक्का? एकदम जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसके अंदर 3 मटेरियल है, ए बी सी, बराबर, जिसमें ये 60%, ये 20% और ये 20%, ऐसा बोला था प्रोपोर्शन में डालने का, बराबर के नहीं? अगर मैं ये 5500 भी उसी इसमें डालता हूं तो अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है मेरा आउटपुट सेम ही चाहना है। बोलो हाँ या ना? अब तो कोई गुंजाइश नहीं है साहब, सही बात है ना? अब मुझे बताओ, एकदम होशियार बच्चे हो आप लोग, अगर मैं यहां पे 5000 इनपुट देता तो क्या मेरा आउटपुट बदलता क्या? श्योर हो आप लोग? पक्का? ध्यान से सुनना, 5500 इनपुट देना था स्टैंडर्ड में, बट मैंने एक्चुअली कितना दिया? तो क्या मेरा जो स्टैंडर्ड आउटपुट आना था और जो मेरा एक्चुअल आउटपुट आया है, क्या दोनों में डिफरेंस मिलेगा क्या आपको? तो क्या ये एक रीजन है वेरिएंस आने का? बोलो यस और नो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा अगर मैं आपको पढ़ाऊं कि ये 5000, चलो मान लो मैंने 60%, 20% और 20% उसी रेशो में दिया, बट मैंने दिया कितना? 5000। वेरिएंस आएगा क्या? वेरिएंस आना ही आना है। बोलो यस और नो। वेरिएंस आना ही आना है। बोलो हाँ। अगर मैं यहां पे 5500 लगाता बट यहां पे मैं 50%, 25%, 25% इस प्रोपोर्शन में लगाता तो भी क्या वेरिएंस आता क्या? बोलो यस और नो। तो मेरे को कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए? मेरे को कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए कि तुमने एक तो एक्चुअली कितना लगाया, बराबर, और उसको मैं क्या करूंगा? इस प्रोपोर्शन में लेके आऊंगा। तो मेरे को कंपेयर करने के लिए क्या मिलेगा? मेरे को सिमेट्री रहेगा ना, सेम लेवल पे कंपेयर करूंगा ना मैं, क्योंकि मेरे को मालूम है एक तो मेरा किसके वजह से चेंज हो सकता है, वेरिएंस किसके वजह से आ सकता है? एक तो इनपुट के वजह से, या तो वेरिएंस किसके वजह से आ सकता है? प्रोपोर्शन के वजह से, बराबर के नहीं? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं आउटपुट का जो वेरिएंस निकालना है ना, मैं उसको किससे कंपेयर करता हूं? एक्चुअल क्वांटिटी बट इन द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। बोलो यस और नो। सो इसीलिए मेरा यहां पे जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है बच्चों? मेरा यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है मेरा? बोलो यस और नो। समझ में आ रहा ना? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा यहां पे? एक तो स्टैंडर्ड यील्ड, मतलब क्या लेंगे मैं यहां पे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बोलो यस और नो। यस। माइनस एक्चुअल क्वांटिटी लूंगा? एक्चुअल क्वांटिटी लूंगा? नहीं, क्या लूंगा? रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। क्यों? समझ में आया ना आपको? सिमिलर बेस पे चाहिए, लॉजिक समझ, क्योंकि यहां पे आप ये समझो मेरा आउटपुट अलग आने के रीजंस क्या क्या हो सकते थे। एक तो आपने इनपुट जो है ना साहब वो आपने अलग लगाया, भले ही आपका प्रोपोर्शन सेम है, आपका इनपुट सेम है, बट आपने क्या कर लिया? प्रोपोर्शन अलग अलग लगा दिया। तो अगर मुझे एक्चुअल इनपुट इन सेम प्रोपोर्शन अगर मैं डालता, समझ रहे क्या मेरे को?
एक्चुअल इनपुट अगर मैं सेम प्रोपोर्शन में डालता तो क्या फिर मैं उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर सकता था क्या? अरे बोलो यस और नो? यस। अरे आप देखो ना, जब मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकालता हूं तो मैं क्या निकालता हूं? एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जितना एक्चुअल यूनिट्स में प्रोड्यूस किया उसको कितनी लगने वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो निकालता हूं क्या? नहीं? बोलो ना बच्चों, किसको नहीं समझ में आ रहा? मैं एग्जाम्पल वो दे रहा हूं आपको, फिर से याद करने की कोशिश करो। हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्या किया था अपन ने उसमें कि स्टैंडर्ड मटेरियल कंज्यूम शुड बी सीन इन कंपैरिजन विद द एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। 10 यूनिट प्रोड्यूस किया, बजटेड प्रोडक्शन कितना लेना देना नहीं, एक्चुअल यूनिट्स कितना प्रोड्यूस किया तुमने? 10। तो 10 को कितना स्टैंडर्ड लगने वाला था उसको कंपेयर किया ना तुमने, फिर आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल सेम लेवल पे आया। बोलो यस और नो? सेम वे में आपने एक्चुअल बराबर आप कंपेयर कर रहे हो स्टैंडर्ड के साथ, बट वो एक्चुअल को सेम प्रोपोर्शन में लेके आओ ना। बोलो यस और नो? तब जाके कंपेयर करो। तो यहां पे अपना क्या हो रहा है, ये पूरे पूरे वेरिएंसेस का अपना समरी बनता है। आई बात समझ में आपको? सो जब आपको पूछेंगे बच्चों व्हाट इज द यील्ड वेरिएंस, क्या करोगे आप? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। मिक्स वेरिएंस बोलेंगे तो आपका क्या है? वो तो बहुत सिंपल है, एक्चुअल मिक्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स। और स्टैंडर्ड मिक्स आपको कैसे निकालना है? क्वांटिटी तो एक्चुअली रहेगा बट वी विल रीराइट इन व्हाट? द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। सही जा रहे हैं अपन एकदम? पक्का पक्का? श्योर? यस। पहले ये सोल्यूशन लिख दो आप क्वेश्चन नंबर 3 का, फिर हम लोग एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड फिर उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था ना लिख के? 3 का क्या बाकी है लिखना? पूरा सोल्यूशन लिखना बाकी है या क्या? ये वो क्यों नहीं लिखा फिर? बाद में बनाया वो। ये आपका लेबर वेरिएंसेस भी खत्म हो गए, मतलब बस उसके जगह यूसेज के जगह एफिशिएंसी आएगा, बस बाकी कुछ नहीं है। हो गया स्टैंडर्ड मिक्स लिख के? पूरा लिख रहे हैं कि सिर्फ उतना बाकी है? पूरा सोल्यूशन बाकी है?
हुआ? चलो गाइस, डन ना? बोलो कुछ। ये एक बार उसकी समरी लिख देना, हेडिंग देना। सॉरी, लिखना फास्ट। समरी लिखना, ट्राई करो खुद से फॉर्मूलाज लिखने के, समरी के। सबका हो गया? यस, लिखो वो समरी। लॉजिक सबको समझ में आए ना? चलो आगे बढ़े यहाँ से। ओ सो ये मटेरियल के वेरिएंसेस है। आई बिलीव अब अपने कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए? अपने सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए ना अपने, एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 4 के 3 सो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 ये 2 सॉल्व हो गए अपने। इसके हिसाब से आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आए क्या? बोलो। मतलब मटेरियल टोटल कॉस्ट वेरिएंस, उसके बाद प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, यूसेज के 2 बच्चे कौन से, एक तो अपना यील्ड वेरिएंस एंड दूसरा है मिक्स वेरिएंस। आई होप इट्स क्लियर नाउ, राइट? अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बुक में का नहीं होगा, ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 मैं आपको ज़रा देता हूँ। एक बार वो आपको जम गया ना, फिर उसके बाद एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने का अपने को मिसिंग फिगर्स वाला, करेक्ट है ना? वो आपने कर लिया, बस कहानी खलास, उसके अलावा कुछ भी नहीं इस चैप्टर में।
मटेरियल हो गया, लेबर की बात करेंगे सेम लाइंस पे होगा, बस लेबर में जैसे अपन यहाँ पे नॉर्मल लॉस देखते हैं वहाँ पे आइडल टाइम होगा, ठीक है। एंड फिर अपना ओवरहेड्स वाला। ओके चलो मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखना। ठीक है, रेडी हो सब लोग? चलो स्टार्ट राइटिंग। क्लास क्वेश्चन क्या लिखते हैं? SPC एंड कंपनी produces a product X details of standard material per unit is as follows. Material A, B, C, quantity 1 kg, 3 kg, 5 kg. Rate 10, 8, 15. Company produced 2000 units. Actual material consumption is as follows. Material A, B, C, quantity 2500, 7000, 12100. Rate 9, 10, 17. Calculate material variances. इतना सा क्वेश्चन है। कैन यू डू इट? चलो मस्त आंसर चाहिए मेरे को। लिख लिया सबने क्वेश्चन? कितना टाइम लगेगा आपको इसको? 5 मिनट? नहीं? चलो रे, समय लगा के 5 मिनट में हो जाएगा तुम्हारा। चलो आपका समय शुरू हो चुका है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, टाइम है आपका 5 मिनट आपके पास। एकदम फास्ट फास्ट करना, दिमाग लगा के, ऑब्वियसली।
1 minute is over. Keep a watch on screen. टाइम आपका चालू है. Two minutes are over. दस मिनट चाहिए आपको इसको? नहीं ना? चलो 7 मिनट ले लो. No discussing. क्या हुआ? क्वेश्चन क्या है? हम्म? थ्री एंड हाफ मिनट्स हो गए. मोर 3.5 minutes टू गो. ऋषिकेश क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं आ रहा? क्वेश्चन लिखा नहीं? फिर समय के पहले कोई है क्या खत्म कर दिया? Where are you? Five minutes are over. Last 2 minutes. Very good. Anyone? और किसी का हुआ? Last 1 minute.
2 मिनट मैंने ग्रेस आपको दे दिए थे। Come on, last 30 seconds. वो समय समाप्ति की घोषणा बस करो। अभी एग्जाम में ऐसा अपने को प्रैक्टिस करनी है, अभी तो ऐसी ही प्रैक्टिस होनी चाहिए समय लगा के। अभी ओके, एक एक क्वेश्चन हम लोग अभी क्लास में बहुत भारी सॉल्व करने वाले। चलो तो शैल वी स्टार्ट गाइस? चलो सो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, फटाफट बोलो। अभी हम लोग को एक टेबल बनाना है, जो मैंने आपको कहा था कल कि ऑलवेज प्रिपेयर दैट टेबल। सो सबसे पहले अपना क्या टेबल होगा, पर्टिकुलर्स। फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या, स्टैंडर्ड, जिसके अंदर आएगा क्वांटिटी, आएगा रेट और आएगी अमाउंट। फिर लिखेंगे क्या, एक्चुअल। क्या लिखेंगे उसमें, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। किसी किसी को नहीं आया ऐसे, सर पता ही नहीं चल रहा क्या करना है। पूरा किसका किसका हुआ, 2 बच्चों का, आधा तो भी हो गया क्या? ओके, 7-8 मिनट में अगर सिर्फ आधा हो रहा है तो वी नीड टू प्रैक्टिस मोर, राइट। अगले क्वेश्चन में और थोड़ी मेहनत करेंगे अपन लोग। और अब सिंस यहाँ पे 3 मटेरियल है, पिछला वाला क्वेश्चन में 2 थे, नहीं 3 ही थे, बराबर के नहीं। सो अब यहाँ पे अपने को और एक क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स। बनाया क्या आपने स्टैंडर्ड मिक्स? बोलो। चलो सो यहाँ पे अपने पास मटेरियल A B C। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या लिखना है, लिख दूँ क्या, 1 kg? बोलो क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लिखा है? यहाँ से अब अपना दिमाग एक्टिवेट होना चाहिए। पर यूनिट को उन्होंने 2000 पर यूनिट को 1 kg, 3 kg, 5 kg दिया है, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यस, उन्होंने अगर बजटेड क्वांटिटी दिया होता तो आप कंफ्यूज होते क्या? बजटेड क्वांटिटी दिया होता तो कंफ्यूज होते क्या? नहीं, क्योंकि वैसे ऑलरेडी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बजटेड क्वांटिटी का अपने को कोई इज्जत नहीं है, उसको इग्नोर करो, साइड लाइन करो उसको। सो क्या लिखूँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000, बी के लिए। फिर तो अब आपको ये समझ में आ गया, तो क्वेश्चन बहुत इजी था। फिर बोलो क्या है, 10,000। रेट कितना बोला था आपको, 10, 8 और 15। फिर क्या करना, टोटल 2000 इंटू 10 कितना आया, 20,000। 6000 इंटू 8 48,000। चेक कर लो अपना आंसर, 15,000। टोटल कितना आया, 6,8,9,000 क्वांटिटी, क्या 18,000? कुछ भी बोल रहे हैं। सॉरी, 83,000। एक्चुअल का तो डेटा सीधा सीधा लिखना है अपने को, 2,500, 7,000। ओके, 2 लाख। ओके, 12,100। रेट है 9, 10, 17। सो 2,500 इंटू 9, 22,500।
70,000, 2,05,700। बहुत खूब। अब टोटल बताइए इसका। 2,500 प्लस 7,000 प्लस 12,100 कितना आया? 21,600। 2,98,200। अब स्टैंडर्ड मिक्स निकाला क्या आपने? रेशियो ऑलरेडी ऊपर है 1:3:5। अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, किया भी होगा तो भी ठीक है। ओके, सो क्या है? 21,600 डिवाइडेड बाई 18,000 इंटू 2,000 कितना? 2,400 कितना बराबर है? ओके, टोटल कितना आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर इतना टेबल बन गया, माँ कसम सब कुछ आ गया ना आपको? बोलो आया ना? हाँ जी। सो बस फिर चालू हो जाओ। फर्स्ट अपना कौन सा है? टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, सिंस अपने को ये बताना है, हमको आता है फॉर्मूला। सो क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू, क्या लिखना है अपने को? 2,18,000 माइनस 2,98,200 इज इक्वल टू 80,200 एडवर्स। मैं फाइनल आंसर्स बता रहा हूँ, कॉम्प्यूटेशन तो आपने किया होगा बराबर ना? हाँ। सो आया गया 80,200 एडवर्स। पहला पॉइंट किसी का गलत आया? कोई है क्या ऐसा? किसी का भी गलत नहीं आया ना? थैंक यू वेरी मच भाई, यहाँ तुमने दिल जीत लिया मेरा। सेकंड, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस को? एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। बट अब यहाँ पे अपने को 3 मटेरियल के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस और नो? यस। सो क्या कहेंगे? सबसे पहले मटेरियल ए के लिए एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 2,500 इंटू स्टैंडर्ड रेट इज हाउ मच? 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 2,500। एडवर्स और फेवरेबल? फेवरेबल। बी के लिए एक्चुअल क्वांटिटी 7,000, स्टैंडर्ड रेट कितना है? 8 माइनस एक्चुअल कितना? 10 इज इक्वल टू 14,000। क्या कहेंगे? एडवर्स। जम रहा है क्या आपको? किसका किसका गलत आया? कोई तो होगा, सबका बराबर कैसे आ सकता है रे? ओके, इतना टैलेंट आप में। 12,100, स्टैंडर्ड रेट कितना? 15 माइनस एक्चुअल रेट कितना? 17। सो कितना आया? 40 कितना आया? 24,200। क्या लिखेंगे? एडवर्स। टोटल मारा गया इसका कितना? 24,200 प्लस 14,000 प्लस ना, प्लस किया क्या ए वाले का? क्या माइनस किया? श्योर ना? हाँ, ध्यान रखना। तो कितना आया? 35,700 एडवर्स। समझा क्या? सो ये अपना आया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सबका आया आंसर? मेरे को क्यों दिख रहा है आधे बच्चे कुछ करेक्शन करते हुए? फॉर्मूला लिख रहे हैं, टोटल नहीं लगाया था। ओके, ये लगाना नहीं तो एग्जाम में लग जाएगी, ठीक है ना? ओके, थर्ड कौन सा आया अभी अपना? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूला का है इसका बबुआ? बोलते क्यों नहीं? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। क्या है इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी? स्टैंडर्ड रेट कितना है अभी ए के लिए? स्टैंडर्ड रेट 10, 8 एंड 15। जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 2,000। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 2,000। ओके, 7,000। ओके, सो कितना आया? 5,000 एडवर्स, 8,000 एडवर्स, 31,500 टोटल मारा क्या? 44 एडवर्स। ये और ये टोटल दोनों 80,200 हो जाता है क्या? समझ जाना, फिर आपका आंसर करेक्ट भी है। और समझा नहीं समझा?
क्या दनादन आंसर दे रहे। अरे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है चैप्टर, आपने सुना भी होगा आपके जान परिचित लोगों से, सो हालत ख़राब हो जाती है उसमें। चलिए नेक्स्ट, बहुत बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट बोलो, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब ये आपको भैया बहुत डिफिकल्ट लगेगा, इसमें आपको दिक्कत आएगी ना। स्टैंडर्ड रेट इनटू व्हाट? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। सो ए बी सी, स्टैंडर्ड रेट मेरे को मालूम 10, 8, 15, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी मालूम 2000, 6000, 10,000। बट अब मेरे को क्या चाहिए? रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। निकाला क्या अपन ने उसको? कितना था? हाँ आप ही बोलो, अभी बोलो। 2400। ये तो 7000 के बाद इतना पॉज काय को लेता है? आगे हाँ 12,000। बहुत खूब, बहुत शानदार। चलिए कितना? 4000 एडवर्स। कितना बेटा? 9600। बहुत खूब। 13,000 30,000 एडवर्स। 43,600 एडवर्स। सबका आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? ओके अब नेक्स्ट कौन सा है? वेरी गुड, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। वेरी गुड। तो ए बी सी, ये तो बहुत रिपीटेटिव काम हो गया है। 10, 8, 15, 2000 ना, हाँ बराबर ना, 6000 नहीं। सो स्टैंडर्ड मिक्स मतलब क्या है? यहाँ पे अपन ऐसा लिखते हैं, हाँ अपन ऐसा लिखते हैं भैया, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ऐसा लिखे ना। हाँ जी। सो कितना? 2400, 7200, 12,000 माइनस 2500, 7,000, 12,100। बोलो 1000 एडवर्स, 1600 फेवरेबल, 1500 एडवर्स, टोटल 900 एडवर्स। सो टोटल दोनों का आता है कि कितना? हाँ तो इसके साथ मैच भी हो गया क्या अपना? बहुत खूब, खत्म। इजी है क्या एकदम? एनीवन एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क। तो मतलब आपको लॉजिक भी मालूम है, फॉर्मूला भी मालूम है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। इसके अलावा कुछ नहीं है। मटेरियल अगर एकदम थरली जम गया ना, लेबर में बोल ही रहा हूँ वैसा सेम टू सेम है, बराबर कि नहीं? तो ज़्यादा मेहनत फिर अपने को बस वो वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स में करना पड़ेगा। क्लियर है एकदम? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक सॉल्व करेंगे अपन। चलो रेडी है क्या? अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं आपको आएगा क्या। आएगा क्वेश्चन? क्या लिखा था मैंने ऊपर? क्लास क्वेश्चन। ये क्या है एक्चुअली? मॉड्यूल में क्यों नहीं दिया ये बहुत ही एकदम मतलब क्या है, ऐसा क्वेश्चन है टाइम पास के लिए। तो अपन थोड़ा प्रैक्टिस से फॉर्मूला अपने को वो रिदम बैठने के लिए, बस उसके लिए अपन दे रहे हैं इसको, ठीक है ना। सो लिखिए, हर्षद एंड कंपनी, एच एंड कंपनी लिखो, मेरी कंपनी। अब एक एसपीसी कंपनी हो गई ना, अभी एच एंड कंपनी, फिर आप बच्चा कंपनी, ऐसा लिखेंगे आप, ठीक है। प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट वाई, with raw material, तोड़ सब तोड़, रॉ मटेरियल A एंड B। क्या बोला है? HJ प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट Y विथ रॉ मटेरियल A एंड B। ध्यान में रखना, जब दो मटेरियल होते हैं तो आपको मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करना है। जब सिंगल है तो ऑब्वियसली आप यूसेज तक ही सीमित रखेंगे, यील्ड और मिक्स तक नहीं जाएंगे। ओके, उसके बाद लिखना स्टैंडर्ड मिक्स
of A and B is 60% and 40%. ऑब्वियसली तो बोल रही है इसके लिए लिख देते हैं रिस्पेक्टिवली. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो is 90%. Standard rate per unit of A and B is rupees 20 and rupees 30 respectively. Actual units produced 6,300. Actual consumption of material A 4,400 at the rate of rupees 18, B 3,600 at the rate of rupees 35. Calculate material variances. है ना कुछ अलग सवाल कर सकते हैं क्या? वापस से कह रहा हूं आपको बेसिक डेटा निकालते आना चाहिए. वंस दैट इज सॉर्टेड क्वेश्चन में कोई सवाल ही नहीं है. फिर क्या करते फिर आप? कितना समय चाहिए आपको? 1 मिनट. बोला इतना कॉन्फिडेंस. शुरू करूँ समय पहले एक बार देख लो क्वेश्चन. देख लो क्वेश्चन किसी कुछ पेंडिंग मिसिंग वगैरह कुछ है क्या? एवरीबडी डन राइटिंग विद द क्वेश्चन? नहीं तो बाद में ऐसे बोलेंगे सर जल्दी चालू कर दिया तुमने ऐसा ऐसा. ओवर. यस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 8 मिनट्स समय है 8 मिनट का. हाँ जी. और कुछ चाय पानी नाश्ता कहीं नहीं रहे? कोई बात नहीं. मैं नहीं रे खड़ूस में मस्ती कर रहा मैं तेरे से. चलो कुछ कर रहे क्या आप लोग?
कर रहा है क्या भाई? स्टैंडर्ड निकालना। जब दिया दिया है वो कर रहा है पहले नौटंकी। कितना चैप्टर है। वाह बेटा, स्टैंडर्ड के बगैर तो क्या करेगा आगे? ट्राई करने का, गलत तो गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू करना, टेंशन मत ले। ये एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ऐसे, जब टीचर सामने आके से रुक जाता है ना, भैया पता नहीं चलता क्या हो रहा है ना। स्क्रीन पे देखते रहना, समय भी निकला जा रहा है आपका। डन, वाओ, अमेजिंग। एक बच्चा है जिसका हो गया है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, गुड। पर वो भी बाद में काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, प्रेजेंटेशन पे। वेरी गुड। चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो सब कुछ कैसा क्या आ रहा है। बेटा तुम कुछ बढ़े ही नहीं आगे। ये किससे कॉपी किया है? सच्ची बता, इतनी देर तो नहीं था ये। सर ये कॉपी करूँगी क्या? इतनी छोटी सी। पक्का ना? सर आपने मेरे को बिल्कुल डाउन समझ नहीं रे बेटा, तू क्लास की एकमात्र छोरी है जो आंसर देती है। बेटा कब तक खेलेगी ये? 5 मिनट हो गया। टेबल से आगे भी बढ़ो अब, आधे बच्चे अभी तक टेबल में ही उलझे हुए। वर्चुअल वालों आप भी ध्यान दो। Come on everybody. Seventh minute has started. आपको समझ में आ गया होगा कि जो बच्चे इन चैप्टर्स को डिफ़िकल्ट मानते हैं, वाकई में इस चैप्टर में ऐसा कुछ दमदार नहीं है। और मज़े की बात यह है कि यही चैप्टर्स आपको फाइनल में भी हेल्प करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, दीज चैप्टर्स आर देयर इन CA फाइनल कॉस्टिंग ऑल्सो।
Last minute. 8th minute has started. 10 seconds have already passed. Forty seconds left. Twenty seconds remaining. No sir. एग्जाम में इतना समय एक एक क्वेश्चन को नहीं दे सकते. वेरी गुड, I'm proud of you बेटा. और एक बच्चे का हो गया, मिस्टर भटिंडा हो गया. एंड योर टाइम एंड्स. दैट्स इट. स्टॉप. डन. वेरी गुड. यहां तक हो जाना चाहिए सबका. अभी बस रुक जाओ रे. अभी अब मेरे साथ सॉल्व करना. जो भी समझना है समझ लेना फिर. ओके. सो किसको किसको लगता है कि मेरे को आया करके? हाँ चाहिए ना. अरे दे दे उसको. रुक जा. बोला था ऐसे 2 कैलकुलेटर लेके जाना कभी भी. चलो. सो शैल वी स्टार्ट सॉल्विंग नाउ? यस. एकदम फटाफट. फिर और एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको. ओके. सॉल्यूशन. इस क्वेश्चन में बहुत मजा आया होगा आपको सॉल्व करने में. पहले तो लगा होगा कि सर शायद क्वेश्चन आपने गलत दिया है या इनकम्प्लीट दिया है. फिर धीरे धीरे आपका दिमाग एक्टिवेट हुआ. फिर आपको आंसर फाइनली आ गया. ऐसा मैं मान के चलता हूँ. क्वांटिटी. आधे बच्चे तो ये टेबल में ही उलझे हुए थे यार. अगर 10-15 मिनट अगर आप टेबल में लगा दोगे, सॉल्यूशन कब सॉल्व करोगे? है ना. अब मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ए और बी. देखो क्या बोला है. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो इज 90%. क्वेश्चन को गौर से पढ़ना चाहिए आपने. क्या लिखा हुआ है? AGN company produces a product Y with raw material A and B. Standard mix of those product is 60 and 40. ठीक है ना. ये सब क्वेश्चंस मैं इसके लिए दे रहा हूँ ताकि जब आप रिवर्स वर्किंग वाले क्वेश्चंस, बराबर के नहीं, मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चंस करोगे ना, तब ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे. बराबर के नहीं. और तभी आपने ऐसे नहीं बोलना सर चक्कर आ रही है, सर दुख रहा है, कैसा तो भी हो रहा, बेचैनी हो रही है. ठीक है ना, क्योंकि वो होएगा. चलो. सो क्या हो रहा है यहाँ पे? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो इज 90%. स्टैंडर्ड मिक्स दिया है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो दिया है, बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नॉट गिवन. Standard rate per unit of A and B respectively is given. Actual units produced is 6,300 and actual consumption is given. Most of the kids they completed with the actual column stating सर जो आता है वो तो कर ले. पहले कर लिया. वेरी गुड. बट अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसा निकाले? कोई हाथ ऊपर करके बतावे. हाँ चोरी. पहली बार हाथ ऊपर किया, मेरे को इतना खुशी हुआ है ना. आई शपथ, मजाक नहीं कर रहा हूँ. बोल बेटा. जी बेटा. तो कितना आया? और तूने किया नहीं सॉल्व? हाँ 7000. सबका आया क्या हिसाब का? क्योंकि आप समझने की कोशिश करो. इनपुट आउटपुट रेशियो इज 90%. इतना इनपुट दिया तो उतना आउटपुट मिलेगा आपको. बराबर के नहीं. आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है? 6300. तो उस एक्चुअल आउटपुट जो है वो 90% है. बराबर स्टैंडर्ड के हिसाब से. तो रिवर्स मैकेनिज्म इनटू 100 करने की जरूरत नहीं. डायरेक्टली 90% से डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा आपका. सो यहाँ पे फिर आपको टोटल क्वांटिटी आपकी 7000 मिलेगी. ब्रैकेट में आपके लिए लिख के रखता हूँ कि सिंस इनपुट आउटपुट रेशियो इज हाउ मच? 90%. 6300 डिवाइडेड बाय 90% गिव्स मी व्हाट? द स्टैंडर्ड आउटपुट, सॉरी स्टैंडर्ड इनपुट. किसी को ये नहीं आया हाथ ऊपर करें. वेरी गुड. वहां पे आपका गेम खलास. समझा नहीं समझा? ये बहुत लॉजिकल चीज थी यहाँ पे
क्योंकि हमने हर बार बोला है कि एक्चुअल क्वांटिटी को कितना स्टैंडर्ड लगता है वो आपने फाइंड आउट करना है। ये इनपुट आउटपुट रेशियो जो दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड के लिए दिया है क्या एक्चुअल के लिए दिया हुआ है? हाँ, स्टैंडर्ड। सो अगर मेरे को आउटपुट मालूम है तो रिवर्स कैलकुलेशन करके उसको स्टैंडर्ड इनपुट कितना लगेगा ये मैं निकाल सकता हूं ना। अरे बोलो बच्चों, यस। अब उसके बाद ए एंड बी का क्वांटिटी कैसे भरे? अब वो स्टैंडर्ड मिक्स दिया है 60 और 40%। सो 7000 को आपने 60 एंड 40 में डिवाइड करना है। हे गाइस, यस। सो कितना हुआ? 7000 इंटू 60%, 4200 एंड कितना? 2800। ये पूरा जमा स्टैंडर्ड का किसको किसको हाथ ऊपर करें? बहुत खूब। जिनको जिनको नहीं आया था उनको समझ में आया क्या हुआ करके? क्या किया बेटा तुमने? व्हाट वेंट रॉन्ग? तुम्हारा कुछ आंसर 6300 आया था ना चोरी? हाँ, कैसे किया वो? किसी को? अच्छा, वही तुमने स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया। हा ऐसा मारेगा ना। हाँ, फिर अभी स्टैंडर्ड रेट तो अब तो कहानी बहुत इजी है। क्यों बच्चों? हाँ, 20 एंड 30। चलो अभी फटाफट बोलो, जिनको नहीं आया फटाफट अभी वो नोट कर लेना व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है ना? हाँ, अब बोलो कितना? 8400, 84,400। ये छोरे सिर्फ ये आदमी कुछ भी बोल रहा है, मारो उसको। हाँ, 84,000 टोटल 1 लाख। हाँ, फिर क्वांटिटी एक्चुअल 79,200 थांबा रे, पहले टोटल तो मार ले बेटा। 2,05,200 और इसको 8000 को डिवाइड कर लो। कैसा किया इसको? 60-40 में डिवाइड किया ना। ये आपका इतना बन गया, काम खलास। बराबर क्या नहीं? चलो फिर अभी फटाफट क्या है? स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल रेट मत बोलो रे, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मिस्टर बटिंडा आया क्या आपको? हाँ? फिर इतना टाइम क्यों लगा? अरे सर हाँ? 1,68,000 माइनस 2,05,200 37। आप वो हर चीज़ का लिखना, बस कैलकुलेशन आपके ऊपर रेडी रहेंगे, ध्यान रखना। 37,200 एडवर्स, करेक्ट है। अब जिनका देखो, आप समझने की कोशिश करो एग्जाम में क्या होगा। वो एग्जाम का क्वेश्चन भी बहुत एकदम चैप्टर होता है। अगर आपका स्टैंडर्ड का क्वांटिटी गलत हो गया ना, उधर गलत हो गया ना, वो आगे का हिम्मत भी नहीं करे। मतलब काय का स्टेप मार्किंग क्या, वो सीधा 0। उनका टाइम सेविंग होता है वो। सेम वे में जैसे आप हर चैप्टर के लिए देख रहे हैं, आपका शुरुआत का बेसिक डेटा अगर वो सही रहा तो आपको आगे आगे वो चेक करेगा वो, बराबर के नहीं। समझने की कोशिश करना। जैसे आपने EOQ का है, वो लेबर के जो वो इमर्सन का फॉर्मूला है, हाल्से रोवन का जो फॉर्मूला का स्कीम है, वो सब बेसिक डेटा अगर आपका गलत, समझने की कोशिश करना, वो आगे चेक भी नहीं करेगा आपका। सो जिन बच्चों का स्टैंडर्ड गलत हो गया, एग्जामिनर आगे जाएगा ही नहीं। सो आपके कॉन्सेप्ट एकदम जोरदार है, कुछ भी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसके लिए वैरायटी सॉल्व करना है, सही है ना एकदम? जी साहब। उसके बाद सेकंड कौन सा वेरिएंस निकालना है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है इसका? एक्चुअल क्वांटिटी। अब ऐसा फॉर्मूला बहुत इजी लग रहा है ना, बट ओपन करके फॉर्मूला भी आपको वो आ जाएंगे अभी इसके वजह से। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो ये आपने कुछ रटे क्या फॉर्मूला? लॉजिकली क्लियर हो गया ना? यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे लिटरली इसको मगअप करते, इसका ये फॉर्मूला, उसका वो फॉर्मूला, बस जय माता दी, मेरे को आगे कुछ करना ही नहीं है। सो वैसा काम अपन ने नहीं करना है। करेक्ट है एकदम? यस। सो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट।
सो अब अपना ए के लिए एक्चुअल क्वांटिटी हाउ मच 4400, स्टैंडर्ड रेट इज 20, एक्चुअल रेट इज 18, कितना हुआ 8800। फेवरेबल के एडवर्स? हाँ पक्का ना, लॉजिक लगा पा रहे ना आप लोग? देखो नेगेटिव आ रहा है एडवर्स, पॉजिटिव आ रहा है तो फेवरेबल, बट वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाना उसको। हाँ बराबर के नहीं, बताऊंगा आगे उसको क्या कैसे, कभी कभी आएगा वैरायटी आएगा उसमें भी। 3600, 30 माइनस 35 कितना आया? हाँ 18,000 एडवर्स, टोटल मारा 9,200 एडवर्स। वेरी गुड। जिनको नहीं आया वो कंप्लीट कर रहे हैं ना क्वेश्चन को। यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। चलो बोलो फटाफट। स्टैंडर्ड रेट कितना है भैया? 20, 30, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4200, एक्चुअल क्वांटिटी इसका 2800, 3600। चलो 4000 एंड नीचे 24,000 एडवर्स, टोटल 28,000 एडवर्स। टोटल मैच होता है क्या अपना? 28,000 प्लस 9,200 इज इट 37,200? वो भी एक क्रॉस चेक रहेगा अपना। बोलो हाँ या ना? पक्का? नेक्स्ट, अभी मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब ये आ रहा है आपको स्टैंडर्ड रेट बराबर के नहीं इनटू अब यील्ड वेरिएंस है। सो क्या लेना है अपन ने? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी नहीं। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी डन है, माइनस क्या लेना अपने को? रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, बराबर है कि नहीं? सो कितना आया स्टैंडर्ड रेट अपना? ए एंड बी 20, 30, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 4200, 2800, उसका कितना? 4800 एंड 2000, 3200, तो कितना आया? 12,000 एडवर्स सेम। तो टोटल कितना हो गया? 24,000 एडवर्स। अब बच्चों नेक्स्ट क्या चाहिए अपने को? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सो व्हाट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड मिक्स। मतलब क्या लेंगे अपन? रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सो ए एंड बी। सो कितना हो गया? स्टैंडर्ड रेट तो अपने पास है 20 एंड 30, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी इज 4800, 3200 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 4400, 3600, 8000, ओके कितना? 12,000 एडवर्स, मतलब 4,000 एडवर्स। टोटल आ गया 28,000। एक नंबर, खलास। जम रहा है क्या आपको? इजी है क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस? बोलो जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा था अपन ने? फिर से भूल जाता हूं मैं बार बार, उम्र हो गई है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा एंड कंपनी, अब आपका है ना ये। बच्चा एंड कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट Z for which output ratio is
70%. Standard mix of material A and B is A, B एंड C करना, 3 मटेरियल का करते हैं अभी. नो चिक चिक. A, B एंड C is 25%, 35% and 40%. Actual data to produce 3,500 units is as follows. Standard rate A, B, C 9, 12, 15. स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड रेट क्यों लिखा मैंने? हाँ स्टैंडर्ड रेट दिया. हाँ स्टैंडर्ड रेट तो देना ही पड़ेगा ना मेरे को. हाँ और अब मैं एक्चुअल डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पे. एक्चुअल क्वांटिटी रेट 1100, 2000, 1900, 8, 11 and 13. स्टैंडर्ड रेट तो देना पड़ेगा ना. इतना सा क्वेश्चन है बस. हाँ वो लिख देते हैं अपना रूटीन. कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस. लिख लिया क्या सबने क्वेश्चन? 5 मिनट. और कैसे नहीं, ऐसा तो सॉल्व करा ना अभी. ये प्रैक्टिस के लिए है. 5 मिनट में हो जाएगा. नहीं होएगा 5 मिनट. गिन के 5 मिनट. स्टार्ट. ओनली 5 मिनट्स. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. सब कुछ तो दिया हुआ है. ऐसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन तो सॉल्व किए न रहे. अब सबको आना चाहिए. ये जानबूझ के क्वेश्चन फिर से दिया है ऐसा टाइप का जिसमें आपको प्रैक्टिस भी हो जाए. Oh my God, 1 minute is already over. बोलना पड़ेगा. फास्ट.
2 minutes are over, only 3 minutes left. क्या भाग रहा है ना समय. इस टाइम पे आपने वेरिएंसेस कैलकुलेट करना शुरू कर देना चाहिए. Three minutes are over. Come on guys, work fast. Done. Wow. ये छोरा मस्त अभी एकदम पिकअप कर लिया है आज. मेरे को मालूम नहीं था देखो प्रेशर में बहुत भारी परफॉर्म करता है, तो आज तक कभी आंसर नहीं दिया. गुड. टैलेंट उभर के आ रहा है. We have entered into the last minute. Come on everyone. 50 seconds left. Forty seconds. Done. Awesome. 30 seconds left. Come on, come on, come on. Final touches. 20 seconds. मिस चारुल, कहाँ तक पहुँचे आप? स्टैंडर्ड तक. लास्ट 10 seconds. वेरी गुड बेटा. 3 बच्चों का हो गया है. मिस्टर भटिंडा, मोहित, ओशो, ऋषिकेश. बाकी और लोगों के नाम याद करने हैं. मिस्टर पॉश. चलो हो गया टाइम. स्टॉप. 10 सेकंड ऊपर मिल गया आपको. क्या हो? अरे सर, अरे ये बहुत मैंने पहले करना चाहिए था आपके साथ. ये समय लगा के खेलना, ठीक है? नहीं तो आप पहले क्या लेट लेट के आ रहे हैं. आपने आज क्लास है, आपने आधा घंटा लेके सॉल्व करते थे. ठीक है, चलो फटाफट विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन वी आर डन विथ व्हाट, सीधा सीधा कैलकुलेशन. बराबर. फिर रिवर्स कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन, लेबर वाले क्वेश्चंस, फिर अपना वेरिएबल वाले बाद में. ठीक है, चलो फटाफट सोल्यूशन. हाँ, आएगा इधर आंसर? आएगा आंसर? हाँ, पे चुप बैठने का, ज़्यादा नहीं बोलने का. चलो फटाफट इसको निपटा लो. अभी पर्टिकुलर्स कितने प्रोडक्ट है? सिर्फ ए, बी एंड सी. फिर उसके बाद यहाँ पे डेटा है किसका? स्टैंडर्ड, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. अब क्या करना भैया? सेम वे में आपको कितना एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे? 3500. इनपुट आउटपुट रेशियो कितना है? 70%. डिवाइड बाय 70% कितना आया? 5000 टोटल आया. क्या 5000 को रेशियो में बांटना है 25, 35 एंड 40 इंटू 25%. 1250. अरे आ रहा है क्या? इंटू 35% करेंगे तो 1750 एंड लास्ट में बचता है कितना? 2000. बच्चों ये किसको नहीं आया? अभी तक नहीं आया सर, ये क्या खेलना है पता ही नहीं चल रहा. इज्जत में ईमानदारी से बोलो. जमा सबको. बस आगे का काम बहुत आसान है. फिर क्या लिखना है यहाँ पे? 9, 12, 15. 13 कौन बोला रे? चलो कैलकुलेशन करो फटाफट. बोलो
किया है ना आपने? फिगर्स बोलो। 11,250, 21,000, 30, टोटल कितना? 62,250। एक्चुअल का डेटा तो बहुत आसान था, दिया हुआ है क्योंकि। बोलिए क्वांटिटी 1100, 2000, 1900, 8, 11, 13, टोटल 8,000, 8,800, हाँ 22,000, 24,700, टोटल बताओ। इसका 5,000 आया ना, और इसका 55,500। स्टैंडर्ड मिक्स बोलो ना। 1250, 1750, टोटल इज 5,000। चलो फर्स्ट फटाफट अभी आंसर दो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, कितना है टोटल? 62,250। अरे मैं आपसे उम्मीद कर रहा था आप आंसर दोगे। 6750 श्योर, 6750 फेवरेबल। सेकेंड मटेरियल बोलो ना, प्राइस वेरिएंस कितना है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। चलो फटाफट ए बी एंड सी। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 1100, स्टैंडर्ड रेट इज 9 minus 8 इज इक्वल टू 1100, एडवर्स फेवरेबल। बी के लिए 2000 इंटू 12 माइनस 11, 2000 फेवरेबल। कितना आसान था ये। फिर उसके बाद 1900, 15 माइनस 13 कितना? 3800 फेवरेबल। टोटल कितना? 6,900 फेवरेबल। नेक्स्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू, क्या लिखना है? फॉर्मूला बोलो फटाफट। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ए बी सी 9, 12, 15। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1250, 1100, हाँ 1350, 1350, हाँ फेवरेबल एडवर्स फेवरेबल। नेक्स्ट 1750, 2000, 3000 एडवर्स। नेक्स्ट 2000 माइनस 1500 फेवरेबल। टोटल 1050, सिर्फ 150 इतू सा। अरे बाप रे, टोटल हो गया मैच जी। नेक्स्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या आया? 0 आया। उसके बाद मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या आएगा? 0 आएगा। यील्ड वेरिएंस 0 आया, बोलो ना, अरे बोलो। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस ये यूसेज वाला रहेगा सेम। समझा गया? तो इस क्वेश्चन में, अरे एक से नोट लिखो, नोट, अरे इसीलिए एक नोट, एक नोट, एक नोट। ओके सुन लो, जब भी आपका एक्चुअल जो स्टैंडर्ड इनपुट और जो आपका एक्चुअल इनपुट से मैच होता है, जो
तो आपका जो यील्ड होगा ना वो क्या आ जाएगा, इट विल बी 0, क्योंकि स्टैंडर्ड मिक्स में डालेंगे ना, स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल इनपुट अगर सेम रहेगा, सो मटेरियल यील्ड वेरिएंस विल बी व्हाट, 0। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।